The last 12 months of 2021 are finally gone by forever and they will never come back. So let's start 2022 with fresh beginnings. आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तनुज लाल चंदानी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे दोबारा से। नई उमंगों के साथ, नए सपनों के साथ हम 2022 में प्रवेश करते हैं। मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स बताऊंगा धर्म से रिलेटेड और वार से रिलेटेड, जिससे आप अपने जीवन को थोड़ा आसान बना पाएंगे और आप भक्ति की ओर लीन होते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है अपने जीवन में, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे आप उतने खुश रहेंगे। सप्ताह का पहला वार होता है इतवार यानी संडे। ये सूर्य देव का दिन होता है। इस दिन आप सूर्य आदित्य हृदय का पाठ करिए तो इससे आपको बहुत फेम मिलता है। और आप अगर किसी सूर्य मंदिर के नज़दीक रहते हैं तो वहाँ पर जाके आप गेहूँ और गुड़ भी चढ़ा के आ सकते हैं सूर्य देव पे। सेकंड पॉइंट, जीवन में सुख दुख का आना लगा रहता है। सुख दुख कुछ भी नहीं है, सुख दुख हमारे मन की कल्पना है, ये आपको समझना है। क्या होता है ना कि सुख और दुख सबके जीवन में आता और जाता रहता है। जब सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है तो आप और मैं तो इंसान हैं, हमें तो बुरा वक्त काटना ही पड़ेगा। बस हम धर्म की ओर चलते जाएंगे तो वो दुख कम हो जाएंगे। क्षीण नहीं होते हैं, कम ज़रूर हो जाते हैं। तो सोमवार होता है दूसरा सप्ताह का दिन। इस दिन आप शिव जी की बहुत सेवा करिए। जिन लोगों को मन में बहुत उत्सुकता या चंचलता रहती है या पैल्पिटेशंस होती हैं या अनईजीनेस रहती है, उन लोगों को शिव जी के ऊपर जल फिर चढ़ाएं, फिर थोड़ा सा दूध चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहिए। पर ये सुबह 9 साढ़े 9 से पहले ही करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसको साबित करने के लिए समय बर्बाद मत करिए। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। और अगर आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है तो आप उनके लिए स्वाभाविक है कि आप बुरे बनते ही जाएंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे कर लीजिए। तो उसे प्रूफ करने में कोई टाइम वेस्ट मत करिए। तीसरा वार होता है मंगलवार। इस दिन मंगल ग्रह की और केतु ग्रह की पूजा करनी चाहिए है। गणेश जी की, हनुमान जी की और कार्तिक जी की पूजा करनी चाहिए। आप हनुमान जी की जो भी पूजा करेंगे वो शाम को करेंगे। आप हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं या बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं शाम को। और गणेश जी को सुबह 3 या 5 केले या लड्डू चढ़ा सकते हैं। इससे बहुत प्रसन्न होते हैं गणेश जी और केतु की जो पीड़ा होती है उसका निवारण करते हैं। और आप गणेश मंत्र पढ़ते रहिए, वो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। ओम गण गणेशाय नमः। और कार्तिक जी को आप सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं, इससे भी केतु का प्रभाव कम होता है। और मंगलवार को आप छोटे बच्चों को मीठा भी ज़रूर बांट सकते हैं शाम को। और हनुमान चालीसा शाम को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में व्यस्त होते हैं। तो हनुमान मंदिर शाम को ही जाना चाहिए। चौथा पॉइंट, आपके शरीर का सबसे अच्छा और सुंदर हिस्सा होता है आपका मन, जो आपको बुरे विचारों से मैला नहीं करना चाहिए है। आप सिर्फ अच्छे विचारों के बारे में सोचें, अच्छी चीज़ें करें, अच्छे धर्म कर्म में लगे, दान पुण्य करें जितना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दान पुण्य सिर्फ पैसों से होता है। आप किसी की हेल्प कर पाएँ, उनके लिए समय निकाल पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ किसी भी तरीके से, छोटा बड़ा कुछ भी तरीके से, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। चौथा वार होता है बुधवार। इस दिन करनी चाहिए है आपको विष्णु जी की सेवा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा, वरना आप 108 नाम या 1008 नाम विष्णु जी के सुनिए, उससे भी बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और जिन बच्चों की बुद्धि थोड़ी पढ़ाई में कम होती है उनको तो ये नाम ज़रूर सुनवाने चाहिए। और साथ में गणेश जी को भी कुछ मीठा भोग लगाना चाहिए बुधवार को, ताकि बच्चों की बुद्धि बढ़ती रहे। और अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है उम्र के साथ, तो भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए। करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सारी प्रोनाउंसिएशन संस्कृत में होती है, तो बोलना थोड़ा कठिन होता है। और गलत बोलने से अच्छा है कि आप उसको सिर्फ सुन लें। पांचवा पॉइंट, आप खुश रहें, ये बहुत बढ़िया बात है जी।
पर आपकी वजह से कोई खुश हो जाए, मुस्कुरा जाए और उसका दिन, सप्ताह, साल, महीना कुछ भी निकल जाए बढ़िया, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो आप लोगों की सेवा किसी भी भाव में करते रहें, हेल्प कर दीजिए, सेवा कर दीजिए, जो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही सेवा होती है, ये आप सबको याद रखना है। आप अपनी किसी को हेल्प करके, उनसे बात करके कोई रास्ता बता सकें, गाइड कर सकें किसी भी तरीके में, तो वो भी सेवा ही गिनी जाती है, वो भी धर्म में ही गिना जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेवा या धर्म पैसे से होता है। सेवा के लिए मन होना चाहिए, उसी से आप बहुत आगे निकल जाएंगे और वो आपके लिए स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी बनाता है आगे चल के। 5वां दिन होता है गुरुवार। इस दिन आपको अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेना चाहिए है और आपके गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। पर ध्यान रखिए, आज के टाइम में बहुत ढोंगी गुरु भी हैं, तो कहीं फंसे ना। सिक्स्थ पॉइंट, जो बोएगा वो ही पाएगा, तेरा किया तेरे सामने आएगा। तो हम सबको याद रखना चाहिए कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हम बुरा कर रहे हैं तो हमें बुरा फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान सबका लेखा जोखा रखते हैं, भगवान किसी को माफ़ नहीं करते हैं। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा फल मिलेगा। 6वां दिन होता है शुक्रवार। ये दिन होता है विष्णु लक्ष्मी जी का। हाँ जी, इसमें आपको लक्ष्मी जी की भी बहुत पूजा करनी चाहिए। बुधवार को तो आप करते ही हैं विष्णु जी की सेवा, पर शुक्रवार को विष्णु लक्ष्मी जी की इकट्ठे पूजा करनी चाहिए। आप विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाके सौंफ, इलायची या मिश्री चढ़ा सकते हैं। साथ में सफ़ेद फूल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है और शुक्रवार के व्रत रखने से लक्ष्मी भी बहुत प्राप्त होती है। पर व्रत मन से रखने चाहिए, लालच से नहीं। ये ध्यान रखिए, बहुत लोग लालच से रखते हैं, खासकर गृहिणियां मैंने देखी हैं, बहुत लालच से व्रत रखती हैं कि शुक्रवार का व्रत रखा हुआ है तो पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। ऐसा नहीं होता है। आपको मन से रखना चाहिए और भाव से, अच्छे भाव से रखना चाहिए कि माँ आप अपनी कृपा से हमें लक्ष्मी प्रदान करिए। सातवां पॉइंट, भगवान को, प्रभु को पाने का क्या तरीका है। भगवान को, प्रभु को पाने का एक ही तरीका है, वो है भक्ति। अब भक्ति के लिए हम सब लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, हमारे पास एक्सक्यूजेस का भंडार है सबके पास। सुबह बोलते हैं कि देर से उठते हैं, रात को देर से सोए थे, ऑफिस का, दुकान का काम करके। सुबह बोलते हैं कि जल्दी होती है, काम पे जाना है। शाम को बोलते हैं कि दोस्तों से मिलना है, रिश्तेदारों से मिलना है। तो भक्ति के लिए समय निकालना पड़ता है। जो आप भगवान को समय देंगे तो वो आपको अपने आप अपनी तरफ बुलाएंगे। और प्रभु तो कहते ही हैं कि आप 1 पाँव रखिए, मैं 100 पाँव चल के आऊँगा। 7वां दिन होता है शनिवार। इस दिन शनि जी की और हनुमान जी की पूजा की जाती है और इससे शनि ग्रह और राहु ग्रह ठीक होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए और शनिदेव को तेल अर्पण करना चाहिए। थोड़ा सा भी चढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा चढ़ाने से ज़्यादा फल मिलेगा, नहीं, आप थोड़ा सा भी चढ़ा सकते हैं। बस शनिवार और मंगलवार को तेल, लोहा नहीं खरीदते हैं तो आप जो ऑयल खरीदना है वो आप 1-2 दिन पहले खरीद लीजिए और फिर शनिवार को जाके शनिदेव को चढ़ा दीजिए। राहु के लिए आप शिव जी के ऊपर ठंडा जल चढ़ाइए या इत्र वाला जल चढ़ाइए, उससे भी राहु देव बहुत प्रसन्न होते हैं। ये 2 उपाय करने से राहु और शनि की बहुत शांति होती है। और एक सबसे बड़ी बात हम सबको याद रखनी है कि जीवन बहुत छोटा होता है। अपना ईगो छोड़िए और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन वंस अगेन। आप सबका साल बहुत शुभ रहे और बहुत अच्छा रहे।